आज का अंश भजन संहिता 14 अध्याय वचन 1 से 7 है। हम एक साथ पढ़ेंगे। मूर्ख ने अपने मन में कहा है, कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। वे सब के सब भटक गए, वे सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। क्या किसी अनर्थकारी को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, जो मेरे लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे रोटी, और परमेश्वर का नाम नहीं लेते? वहां उन पर भय छा गया, क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है। तुम तो दीन की युक्ति की हंसी उड़ाते हो, परंतु यहोवा उसका शरण स्थान है। भला होता कि इज़राइल का उद्धार सिय्योन से प्रकट होता। जब यहोवा अपनी प्रजा को दासत्व से लौटा ले आएगा, तब याकूब मग्न और इज़राइल आनंदित होगा। आमीन। भोर में जागकर इस स्थान पर आए आप सभी विश्वासियों पर परमेश्वर की भरपूर कृपा बनी रहे। विश्वासियों का जीवन कभी कभी ठहरा हुआ और अकेला महसूस हो सकता है, और ऐसा लग सकता है कि केवल मैं ही अपनी जगह पर रुका हुआ हूं। लेकिन इसके बावजूद मेरा विश्वास है कि परमेश्वर के सामने खड़े होने के इस क्षण की गवाही को प्रभु निश्चित रूप से याद रखेंगे और आपको संभालेंगे। आज हम जिस पाठ पर एक साथ विचार करेंगे वह भजन संहिता 14 है। इसे एक ऐसा भजन कहा जा सकता है जिसे दाऊद ने उस युग में लिखा था जब दुष्टों का जीवन बहुत सामान्य था और ऐसा लगता था कि परमेश्वर हैं भी या नहीं। यद्यपि यह भजन दाऊद के युग में लिखा गया था, फिर भी यह एक ऐसा भजन है जो आज हमारे युग की वास्तविकता को भी दर्शाता है। भजन संहिता 14 की एक अनोखी बात यह है कि इसकी विषय वस्तु भजन संहिता 53 के लगभग समान है। इसलिए भजन संहिता 14 और 53 को जुड़वां भजन भी कहा जाता है। भजन संहिता 14 गरीब धर्मियों को सांत्वना देने पर केंद्रित है, जबकि भजन संहिता 53 दुष्टों के लिए एक चेतावनी पर जोर देता है। इस दृष्टि से थोड़ा अंतर है, लेकिन चूंकि वे लगभग एक ही रूप में प्रकट होते हैं, इसलिए उन्हें जुड़वां भजन कहा जाता है। यद्यपि थोड़ा अंतर है, फिर भी हम इस तथ्य से एक विचारणीय बिंदु खोज सकते हैं कि लगभग एक ही विषय वस्तु भजन 14 और 53 में लिखी गई है। हमें यह सोचना चाहिए कि इस पाठ का संदेश किसी विशेष समय के लिए आवश्यक वचन नहीं है, बल्कि यह एक चेतावनी और सांत्वना का वचन है जिसे हमें बार बार सुनना चाहिए। यह दिखाता है कि जैसे परमेश्वर को छोड़ने वाले मनुष्य की पाप प्रवृत्ति युगों से परे दोहराई जाती है, वैसे ही परमेश्वर द्वारा संभाले गए धर्मी का जीवन भी युगों युगों तक बना रहता है। इसलिए हमें आज भजन संहिता 14 और 53 के वचनों को एक साथ देखना और उन पर मनन करना चाहिए। अब हम आज के पाठ में प्रवेश करेंगे। यह भजन संहिता 14 का पद 1 है। आइए हम इसे एक बार फिर एक स्वर में पढ़ें। मूर्ख ने अपने मन में कहा है, कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। आमीन। पाठ में आने वाला शब्द मूर्ख हिब्रू शब्द नाबाल का उपयोग करता है। इस शब्द का अर्थ बौद्धिक रूप से कमजोर व्यक्ति या बौद्धिक क्षमता से रहित व्यक्ति नहीं है। पाठ में आने वाला नाबाल यानी मूर्ख व्यक्ति वह व्यक्ति है जो नैतिक और आध्यात्मिक पतन को चुनता है, अर्थात जो जानते हुए भी परमेश्वर की इच्छा से दूर हो जाता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को अक्सर व्यावहारिक नास्तिक कहा जाता है। हो सकता है कि वे अपने होठों से परमेश्वर की बात करते हों, लेकिन वास्तविक जीवन में वे पूरी तरह से परमेश्वर के बिना जीते हैं। इसी अर्थ को व्यक्त करने वाला शब्द ही नाबाल अर्थात मूर्ख है। यहां हमें स्वयं से यह सवाल पूछने की जरूरत है, क्या मैं परमेश्वर पर विश्वास करने का दावा करते हुए वास्तव में अपने जीवन में परमेश्वर के बिना जी रहा हूं? हमें स्वयं से पूछना चाहिए कि क्या हम परमेश्वर को जानते हुए और बौद्धिक रूप से उनकी इच्छा को समझते हुए भी अपने जीवन के निर्णायक क्षणों में परमेश्वर के बजाय किसी और को चुन रहे हैं, या क्या हम महत्वपूर्ण क्षणों में परमेश्वर को प्राथमिकता देने के बजाय स्वार्थ से प्रेरित होकर निर्णय ले रहे हैं? यदि ऐसा है तो हम भी नाबाल अर्थात मूर्ख कहलाने के योग्य हैं। दाऊद ऐसे व्यक्ति के बारे में पद 1 के उत्तरार्ध में इस प्रकार उल्लेख करता है, वे बिगड़ गए,
उन्होंने घिनौने काम किए हैं। वह कहता है, उनके कार्य भ्रष्ट और घिनौने हैं। यहां भ्रष्ट शब्द केवल एक व्यक्ति की नैतिक विफलता का अर्थ नहीं रखता। इस शब्द का मूल अर्थ खंडहर हो जाना या नाश करना है। संक्षेप में इसका अर्थ यह है कि एक व्यक्ति का भ्रष्टाचार आसपास के रिश्तों और समुदाय पर भी हानिकारक प्रभाव डालता है। अर्थात दाऊद हमें यह बता रहा है कि जो मूर्ख व्यक्ति परमेश्वर को अपने जीवन से बाहर कर देता है और लगातार स्वार्थ केंद्रित चुनाव करता है, वह अंततः न केवल खुद को बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी नष्ट कर देता है। दाऊद ऐसी स्थिति को देखकर लगातार यह गवाही देता है। यह पद 2 है। आइए हम इसे एक स्वर में पढ़ें। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। आमीन। हमें इस बिंदु पर थोड़ी देर रुककर विचार करना होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रभु हमारी चिंताओं का उत्तर दे रहे हैं। हमारी इस चिंता का कि दुष्टता सामान्य हो गई है और ऐसा लगता है कि परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर इस प्रकार उत्तर दे रहे हैं, स्वर्ग से यहोवा मनुष्यों पर दृष्टि करते हैं। पाठ में दृष्टि करना शब्द का अर्थ अवलोकन करना या ध्यान से देखना है। इसलिए जब इस क्रिया को करने वाले परमेश्वर हैं, तो यह अवलोकन या दृष्टि केवल देखने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उपयोग इस अर्थ में किया जाता है कि परमेश्वर उस व्यक्ति की सहायता का उचित समय देखकर स्वयं प्रकट होते हैं और उसकी मदद करते हैं। अंततः उस क्षण में जब परमेश्वर की अनुपस्थिति महसूस होती है, जब ऐसा लगता है कि परमेश्वर चुप हैं, तब भी परमेश्वर उन तरीकों से देख रहे हैं और कार्य कर रहे हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते। यही बात आज दाऊद हमें बता रहा है। तो फिर परमेश्वर क्या देख रहे हैं? पाठ कहता है कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। वह व्यक्ति जो बुद्धिमान है और जीवन में परमेश्वर को खोजता है, जो परमेश्वर पर निर्भर होकर जीता है, जो यह स्वीकार करता है कि वह परमेश्वर के बिना एक पल भी नहीं जी सकता, उस व्यक्ति पर परमेश्वर स्वयं दृष्टि बनाए हुए हैं और परमेश्वर कह रहे हैं कि वे ऐसे व्यक्ति को खोजते हैं और उससे कभी मुंह नहीं मोड़ते। प्रिय विश्वासियों, मैं चाहता हूं कि हम ऐसे ही लोग बनें। इस युग में जहां दुनिया कहती है परमेश्वर नहीं है और जहां परमेश्वर पर विश्वास करके जीना अज्ञानता जैसा लगता है, मैं प्रभु के नाम में आशीष देता हूं कि हम ऐसे लोग बने जो यह स्वीकार कर सकें कि हम परमेश्वर के बिना नहीं जी सकते। केवल परमेश्वर ही सत्य हैं, केवल परमेश्वर ही सृष्टि करता है और केवल परमेश्वर ही हमारे जीवन में सब कुछ है। जब हम सभी अपने जीवन में इस तरह की गवाही देंगे, तो परमेश्वर हम पर दृष्टि करेंगे और हमें कठिनाइयों से निकलने का मार्ग दिखाकर हमारा मार्गदर्शन करेंगे। मैं प्रभु के नाम पर आशीष देता हूं कि हम सब इस विश्वास के साथ आगे बढ़ें। दाऊद उस वास्तविकता में इस प्रकार वचन जारी रखता है। यह पद 3 है। वे सब के सब भटक गए, वे सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। आमीन। यह पद केवल दाऊद की आलोचना नहीं है, बल्कि यह दाऊद के विलाप के समान है। दाऊद का यह विलाप केवल इस बात का नहीं है कि दुनिया पतित हो गई है, बल्कि दाऊद यह देखकर गहरी आहें भर रहा है कि यह दुनिया ऐसी क्यों हो गई है। और दाऊद वहीं नहीं रुकता। पद 4 में वह विस्तार से वर्णन करता है कि वह पतन, वह दुखद वास्तविकता किस रूप में प्रकट हो रही है। यदि पद 3 दुनिया की पतित अवस्था को दिखाता है, तो पद 4 यह दिखाता है कि वह पतन और पाप अंततः किस पर लक्षित हैं। दुर्भाग्य से वह लक्ष्य परमेश्वर के लोग यानी कमजोर और गरीब धर्मी थे। आइए हम एक स्वर में पद 4 पढ़ें। क्या किसी अनर्थकारी को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, जो मेरे लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे रोटी और परमेश्वर का नाम नहीं लेते? आमीन। इस पद 4 में उस वास्तविकता के बीच जहां पाप कमजोर और गरीब धर्मियों पर उंडेला जा रहा है, परमेश्वर विरोधाभासी रूप से हमें यह बता रहे हैं कि उनकी दृष्टि किस पर है। वह शब्द है मेरे लोग, अर्थात कमजोर और गरीब धर्मी, वे लोग जो दुनिया में गुमनाम और प्रभावहीन होने के बावजूद जीवन में परमेश्वर को खोजते हैं और केवल परमेश्वर पर निर्भर होकर जीते हैं, यानी जो परमेश्वर का दामन थामे रहते हैं, उन्हें परमेश्वर मेरे लोग कह रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों को पापी और दुष्ट लोग
रोटी के समान खा जाते हैं, जैसा कि वचन कहता है। भजनकार इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि दुष्ट लोग परमेश्वर के लोगों का शोषण, दमन और उपहास कर रहे हैं। वे परमेश्वर के लोगों की विश्वास की भाषा का मजाक उड़ा रहे हैं और ईमानदारी से जीने के उनके चुनाव को मूर्खतापूर्ण कहकर उनका उपहास कर रहे हैं। यही आज के पाठ में रोटी के समान खाना अभिव्यक्ति का अर्थ है। लेकिन आज परमेश्वर ऐसे दुष्टों से और मुझसे और आपसे इस प्रकार कह रहे हैं। यह पद 5 के उत्तरार्ध का वचन है, क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है। आमीन। यही वह एक पद है जिसे हमें आज भोर में थामना चाहिए। दाऊद की चिंता और हमारी चिंता से शुरू हुए आज के भजन संहिता 14 के माध्यम से परमेश्वर का उत्तर यही है, क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है। यद्यपि दाऊद के युग में या हमारे युग में ऐसा लगता है कि परमेश्वर दिखाई नहीं देते, फिर भी परमेश्वर कह रहे हैं कि वे उस युग में उन धर्मियों के साथ हैं जो परमेश्वर का दामन थामे रहते हैं। भले ही हम अन्याय का सामना करें और कोई रास्ता न दिखाई दे, भले ही दुष्टों की बातों से हमारा दिल टूट जाए, जो व्यक्ति लगातार वचन के अनुसार जीने का चुनाव करता है, उस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर साथ रहते हैं। प्रिय विश्वासियों, इसलिए इस भोर में इस वचन के सामने हमें स्वयं से फिर से पूछना चाहिए, क्या मैं उस मूर्ख के मार्ग पर चल रहा हूं जो परमेश्वर की उपेक्षा करके जीता है? या क्या मैं उस बुद्धिमान के मार्ग पर चल रहा हूं जो परमेश्वर को खोजता है, भले ही वे दिखाई न दें? आइए इस भोर में हम स्वयं से पूछें कि इन दोनों मार्गों में से हम कहां खड़े हैं। इस भोर में हमारी वास्तविकता में, जहां परमेश्वर पर विश्वास करना व्यर्थ लगता है, जहां ऐसा लगता है कि दुष्ट फलते फूलते हैं और परमेश्वर का अनुसरण करने को अज्ञानता कहकर उपहास किया जाता है, मैं प्रभु के नाम पर आशीष देता हूं कि हम दुनिया के मूल्यों से न हिलें, न ही आंखों देखी वास्तविकता से निराश हों, बल्कि आज के इस परमेश्वर के वचन को थाम कर जी सकें कि वे धर्मी लोगों के संग हैं। जब हम इस वचन को थाम कर अपने जीवन में जीने का निर्णय लेते हैं, तो पद 7 के वचन की तरह इस्राएल का उद्धार सिय्योन से आएगा। यह उद्धार हम सभी पर आएगा जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। और जब यहोवा अपने लोगों को बंधुआई से लौट आएंगे, तब हम सब एक साथ आनंदित और प्रसन्न होंगे। आइए हम इस बात को याद रखते हुए आगे बढ़ें। मैं आप सभी को प्रभु के नाम में आशीष देता हूं।